शिक्षक की बाइक को आग के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले में दोनों छात्रों के साथ कुल 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। कुलोसी थाना क्षेत्र के इस मामले से कटिहार नवोदय विद्यालय में हड़कंप मच गया है। पटना सिटी में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप मामले में पुलिस की गिरफ्तारी से अभी भी 4 आरोपी जो हैं वो बाहर हैं। घटना के 2 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पुलिस ने सिर्फ एक ऑटो ड्राइवर को अब तक गिरफ्तार किया है जो इस वारदात में शामिल है। 4 बजे के पास हमें कंप्लेन मिली थी एक लड़की की कि उसके पास 5 लोगों ने दुष्कर्म किया है और हम लोग ने तुरंत उसमें एफआईआर करी और तुरंत लड़की का मेडिकल करवाया। उसके पश्चात हम लोगों ने जो उसने नेम एक्यूज दिए थे उनके ऊपर छापेमारी शुरू की। उसी छापेमारी के क्रम में एक व्यक्ति मुकेश नाम का वो गिरफ्तार हुआ है, उससे पूछताछ चल रही है और बाकी लोगों पे भी हम छापेमारी कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि वो जल्दी गिरफ्तार हो। और न्यूज 18 ऐसे में सवाल पूछता है, हमारी बेटियां कितनी सुरक्षित हैं? कब तक समाज यूं ही शर्मसार होता रहेगा और बेटियों से ये दरिंदगी कब जाकर थमेगी? खबर आरा से है, जहां शराब माफियाओं के खिलाफ छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने ईंट और पत्थर से हमला कर दिया, जिसमें पुलिस टीम में शामिल एक एएसआई समेत 6 पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना है, जबकि इस घटना में ग्रामीण जख्मी हुआ है। घटना धनगाई थाना क्षेत्र के बोथा टोला गांव की है। वहीं इस मामले में धनगाई थाना अध्यक्ष ने बताया कि शराब को लेकर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर पथराव किया जाता है। शराब के धंधे में संलिप्त लोगों की तरफ से ही ये पथराव और हमले किए गए हैं। तो सुतर रहन जाइए अपन तो कोई हिट दे देलक पुलिस के, तो पुलिस आके टपैन तक उठा लेलक, तो वजह से सुतलम नाइन के बुझैलक कहाँ हम जाता नहीं। जब गाड़ी में कसाइल हन तले कहलन माई रे माई, तले वो जो उनकर भाई मछली मारत रहन तले उ दौड़ गेल हन करी तो मादा ना ह बस ओतने पर हो गेला ओही घरी बिक देला ह। सुपौल के त्रिवेणीगंज स्थित सिंचाई प्रमंडल के कार्यालय में कार्यपालक अभियंता और सहायक अभियंता आपस में ही उलझ गए। दोनों में पहले बहस हुई जो बाद में मारपीट में तब्दील हो गई और दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मारपीट और जानलेवा हमला करने का आरोप लगाते हुए थाने में आवेदन दिया है। घटना के बाद सिंचाई कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। फिलहाल त्रिवेणीगंज पुलिस दोनों ही पक्षों के आवेदन पर जांच में जुट गई है। हल्ला गुल्ला आकर के मेरे कार्यालय में कर रहा था। वो कौन कर रहा था? वही एसडीओ कर रहा था। क्या नाम है उसका? देवेंद्र कुमार है। बड़ी खबर मधेपुरा से, जहां पर 10 धुर जमीन के लिए एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये मुरलीगंज थाना क्षेत्र के दिग्गी वार्ड संख्या 10 की घटना है और बीती रात अपराधियों ने घर में सो रहे बुजुर्ग को, जो शख्स सो रहे थे, उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है। मृतक की पत्नी ने कहा है कि घर के बाहर 6 से 7 की संख्या में अपराधी पहुंचे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में इसे लेकर काफी आक्रोश देखा जा रहा है। जमीन वाला मैटर चलता था, मेरे घर के आगे में है जमीन, उसी में मैटर चलता था जिसमें कि 5-6 बार मारपीट हो गया था। उसमें जो है ना पंचायती सब बैठा था, 5-6 बार अथी सब कर दिया, मैनेज कर दिया, मान दिया हाँ हो जाएगा आपका केस, टेंशन मत लीजिए। तो न आवेदन भी दिए थाना में क्या बार 4-5 बार। रात में जो है ना लगभग 12 बजे के लमसम पापा को गोली मार के इस बाड़ी होके भाग गया। हमें नजदीके में रही सुतोर तो अनिल आ रघु आ 10 बापू तो रोड पर रहे, सिंटू यादव, रंजीत यादव, अंशु यादव, सब बापूत रहे खड़ा भेल। अनिल रघु आब का गोली मार दल के।
गया से बड़ी खबर, जहां इमामगंज के सलैया में पुलिस ने 36 एकड़ में लगे अफीम की फसल को नष्ट कर दिया है। बताते चलें कि इमामगंज बिहार झारखंड का बॉर्डर का इलाका है और यहां इससे पहले भी अफीम की खेती की जाती रही है। कई बार खेती को नष्ट किया गया है, लेकिन लोगों ने अफीम की खेती करनी छोड़ी नहीं। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि नक्सलियों ने ये खेती की थी, जिसे पुलिस ने नष्ट किया है, बर्बाद किया है। 36 एकड़ में ये फसल अफीम की लगाई गई थी और नक्सलियों पर ये बड़ी कार्रवाई, एक बड़ी चोट। बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी ने एक आदेश पत्र जारी किया है, जिसमें वामपंथी उग्रवादी संगठनों पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। डीजीपी ने डीआईजी एसटीएफ सेंट्रल जोन जयंत कांत और एसपी एटीएस संजय कुमार सिंह को यह निर्देश दिया है, जिसमें राज्य के वामपंथी उग्रवादी संगठनों और अंतरराज्यीय संगठित आपराधिक गिरोहों की गतिविधियों पर प्रभावकारी नियंत्रण करने की बात कही गई है। शराबबंदी वाले बिहार में शराब खपाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। मुजफ्फरपुर पुलिस ने 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये शराब तस्कर एक ट्रक में तहखाना बनाकर 250 कार्टन शराब खपाने की फिराक में थे। ये तस्वीर देख लीजिए, जहां पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई, उत्पाद विभाग की तरफ से कार्रवाई की जाती है, लेकिन पुलिस ने समय रहते इनके मंसूबों को नाकाम कर दिया और गिरफ्तार तस्करों में 2 पश्चिम बंगाल और एक समस्तीपुर का रहने वाला बताया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि तस्कर एक ट्रक से शराब लेकर मुजफ्फरपुर पहुंच रहे हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई और इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बीएसएससी अभ्यर्थियों की तरफ से एक तरफ प्रदर्शन किया जा रहा है पटना में, इस दौरान लाठीचार्ज किया गया है प्रदर्शनकारियों के ऊपर, छात्रों पर लाठीचार्ज की बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बीएसएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। बीएसएससी अभ्यर्थी मार्च कर रहे थे और इसी दौरान बताया जा रहा है कि इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। बीएसएससी की पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी जो है वो सड़क पर मार्च करते हुए निकले। तीनों परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की जा रही है। डाक बंगला चौराहा, जहां पर ये परीक्षार्थी अभ्यर्थी जो है पहुंचे हुए थे परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर, इन अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया है। पेपर लीक होने के बाद तमाम छात्र जो हैं वो गुस्से में हैं। पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही है। तीनों परीक्षाएं जो की गई वो तीनों परीक्षा रद्द हो, ये मांग इन स्टूडेंट्स की तरफ से, अभ्यर्थियों की तरफ से हो रही है। बीएसएससी अभ्यर्थियों पर हालांकि पुलिस ने इस दौरान लाठीचार्ज कर दिया है। डाक बंगला चौराहा, जहां पर पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया है अभ्यर्थियों के ऊपर। तस्वीरें देख लीजिए, इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी सड़क पर मार्च करने के लिए निकले थे, लेकिन यहां पर इन अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। तो डाक बंगला चौराहा देखिए कैसे रणक्षेत्र में तब्दील नजर आ रहा है, जहां पर अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। आखिर डाक बंगला चौराहा पर लाठीचार्ज की नौबत क्यों आ गई, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि और संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, आखिर ऐसा क्या हो गया कि मार्च कर रहे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज करने की नौबत आ गई? धर्मेंद्र, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? धर्मेंद्र, लाठीचार्ज क्यों पुलिस को करना पड़ा है यहाँ पर? जी बीएसएससी पर्चा लीक कर के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन था और छात्र काफी उग्र थे। डाक बंगला चौराहा पर छात्र पहुंचे थे, अपने रूट को बदलते हुए छात्र पहुंचे थे और डाक बंगला चौराहा से आगे बढ़ने का प्रयास, रोकने का प्रयास था। रुकने पर छात्र आखिरकार पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। जी फिलहाल स्थिति क्या है धर्मेंद्र इस वक्त? फिलहाल पुलिस हुई है, छात्रों को पकड़ा जा रहा है। कई छात्र डाक बंगला चौराहे पर लाठीचार्ज में घायल हुए हैं, उन्हें अस्पताल भेजने का भी प्रयास किया जा रहा है और पुलिस पूरे इलाके में फ्लैग मार्च कर रही है। जो छात्र हैं उन्हें वहां से की जा रही है। लाठीचार्ज कि छात्रों ने अपने रूट को, जो पहले से निर्धारित रूट था, उसे बदला था,
लेकिन अगर शांतिपूर्ण तरीके से मार्च हो रहा था तो वहां पर बातचीत की जा सकती थी, समझाया जा सकता था। छात्रों ने अपने रूट को चेंज किया था, उन्हें गांधी मैदान पहुंचना था, जेपी गोलंबर चौक होते हुए रूट को चेंज किया, डाक बंगला आने का भी प्रयास किया। आखिरकार छात्र काफी उग्र थे और इसे देखते हुए पुलिस को लाठीचार्ज करके छात्रों को वहां से डाक बंगला चौराहे से हटाना पड़ा। धर्मेंद्र, कितने छात्रों को चोटें आई हैं जिन्हें आप बता रहे हैं कि अस्पताल पहुंचाया जा रहा है? कई छात्र जिनको काफी चोटें आई हैं और पुलिस उन्हें ले जाने का प्रयास कर रही है। अस्पताल यहाँ से आसपास के इलाके हटाने की कोशिश कर रही है और जो छात्र हैं जो घायल हुए हैं उन्हें खोजकर पुलिस अस्पताल ले जाने के लिए चाह रही है, लेकिन छात्र हैं कि जाने के लिए तैयार नहीं जगह से। जी धर्मेंद्र, अगर संभव हो तो जरा छात्रों से ही पूछिए अब अगला क्रम, अगर शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करना था तो निर्धारित रास्ते का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? जी तमाम पर्चे करे थे। हालांकि बीएसएससी ने एक पर्चा को पुनः परीक्षा लेने की बात कही थी, लेकिन छात्रों का कहना था कि तीनों जो परीक्षा है, पर्चा लीक हुआ है, तीनों पर्चे को फिर से कराया जाए। इसी मांग को डाले थे। सरकार से बार बार ये लोग अपनी मांगों को रख रहे थे और बीएसएससी के छात्र आखिरकार सरकार ये लोग आज पाई में ये पूरा का पूरा मार्च निकला था और अगर मार्च निकला और अब जब जैसी खबरें आ रही हैं कि लाठीचार्ज करके अब इन्हें तितर बितर किया गया है, तो अगली रणनीति इनकी क्या होगी? क्या कोई स्टूडेंट क्या बात कर पाए? जी यहाँ ढेर से भी काफी स्टूडेंट हैं और हम उनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उनकी स्थिति आगे उनका रहेगा। हुए इस खबर प्रशासन के इस रवैये के बाद उनका क्या निर्णय रहेगा और जो उनका आंदोलन है, आंदोलन को वो कहां तक ले जाएंगे, क्या उनकी रणनीति रहेगी, इन तमाम बातों को जानने का प्रयास किया जा रहा है। छात्र और छात्र हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के। डाक बंगला चौराहे निर्धारित पुलिस ने इन्हें समझाने की कोशिश की कि इन रास्तों का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जो निर्धारित पहले से रास्ते हैं उसका इस्तेमाल कीजिए और गांधी मैदान तक जाइए। लेकिन ये छात्र अभ्यर्थी जो है वो नहीं माने और किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे पर इन छात्रों को तितर बितर किया गया। पेपर लीक होने के बाद से छात्र जो है वो बेहद आक्रोशित है। डाक बंगला चौराहे पर हालांकि इस वक्त आप देख रहे हैं। छात्र तमाम लोग निकले थे, अपने रूट को चेंज किया था और ये भी स्थिति आप देख सकते हैं। पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, छात्रों को डाक बंगला से भगाया गया है। छात्र लाठी चार्ज करने के बाद कई छात्र घायल भी हुए हैं और पुलिस है उन्हें कर रही है और कोई भी ऐसी स्थिति हो उससे निपटने का तत्काल प्रयास किया जा रहा है। मजिस्ट्रेट खुद मौजूद है जो पूरे मामले को देख रहे हैं। तो भी छात्र के आगे बढ़ने से रोका। हालांकि छात्र काफी उग्र थे। भिकना पहाड़ी से निकलने के बाद उन्होंने रूट चेंज कर लिया था और जेपी गोलंबर को दूसरे उस रास्ते से नहीं आकर वो दूसरे रास्ते से थे। पुलिस ने काफी छात्रों को वहां से हटाया। तत्काल पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है और जो छात्र हैं
उन्हें यहाँ से हटाने का प्रयास कर रही है। बंगला चौराहे की तस्वीरें। बीएसएससी अभ्यर्थियों की तरफ से आज पहले से प्रायोजित इनका ये मार्च था। जेपी गोलंबर के बदले एग्जीबिशन रोड से ये छात्र जो हैं ये पहुंच जाते हैं डाक बंगला चौराहा। पुलिस ने इन्हें जो अभ्यर्थी हैं वो चोटिल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। और इसीलिए समाधान यात्रा पर वो कल से निकल रहे हैं। ये यात्रा कल यानी कि 5 जनवरी से शुरू होकर 29 जनवरी तक चलेगी। चंपारण से मुख्यमंत्री सरकारी कामकाज की जमीनी हकीकत को भी जानेंगे। योजना से संबंधित क्षेत्र का भ्रमण भी इसमें शामिल है। बेतिया से यात्रा की शुरुआत होगी कर ली गई है। यहाँ के दरुआबारी गांव से शुरू होनी है और दरुआबारी गांव में प्रशासनिक सारी तैयारियां पूरी हो गई है और देख सकते हैं कि ये दरुआ का आएंगे से समाधान यात्रा का शुरुआत होना है। तो एक दलदलिया पोखर है, उसका निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री इस दरुआबारी गांव में आएंगे। तो प्रशासनिक सारी तैयारियां पूरी हो गई है और सरकार की योजना है उस में उतारा गया। तमाम सरकारी स्तर की तैयारियां की जा रही है और विकलांगों के लिए ट्राई साइकिल की व्यवस्था की गई है और जो भी स्तर पर योजनाएं हैं गया है। तो आप हमारी गांव की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। जो यहाँ जितने भी विकलांग थे उनको ट्राई साइकिल उपलब्ध कराया जा रहा है और दूसरी तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये दरुआबारी गांव का स्कूल है और परियोजना की बात करें तो यहाँ आंगनबाड़ी एक केंद्र है जो वर्षों से जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ था, उसका भी रंग है और विशेष स्कूल के दूसरी तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए विशेष तौर पर यहाँ आदिवासी बहुल इलाका है और यहाँ के आंगनबाड़ी सेविकाओं ने विशेष तैयारियां की है। तो हम यहाँ की कोशिश करेंगे किस गोद भराई की रस्म की तैयारियां हो रही है। गोद भराई रस्म की तैयारियां हो रही हैं। तैयारियां पूरा तैयार कर रहे हैं। सकते हैं कि भराई रस्म आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई अधिकारी क्या मतलब क्या तैयारी आप लोग? महिला पर्यवेक्षिका है। यहाँ पे आंगनबाड़ी की जो भी 6 सेवाएं हैं उनको दिखाया जाएगा। प्रदर्शन की बनाया जा रहा है। सेविकाओं की सेविकाएं आई तैयारी आप लोग की हो चुकी है जी। क्या नाम हुआ? प्रियंका। तो आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री सारी तैयारियां दरुआबारी गांव दरुआबारी वाल्मीकि नगर। और चलिए आपको एक बार फिर से राजधानी पटना लिए चलते हैं, जहां पर लाठी चार्ज किया गया है अभ्यर्थियों के ऊपर। प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर यह लाठी चार्ज हुआ है। डाक बंगला चौराहे की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। मार्च कर रहे थे, एसएससी करने की मांग इनकी तरफ से की जा रही थी। हमारे सहयोगी रवि नारायण हमारे साथ इस वक्त सीधे बंगला चौराहे से। रवि आ रहा था जिसकी अगुवाई दिलीप, छात्र नेता दिलीप कर रहे थे। तो फिर जो यात्रा के लिए रूट तय किया गया था उससे ये छात्र अलग रास्ते पर क्यों गए?
लगातार छात्र जो है वो हंगामा कर रहे हैं। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो लगातार आपको तस्वीरें भी दिखाते रहे कि यहाँ से जो प्रश्न पत्र लगातार परीक्षा है और पहली पारी की परीक्षा जो है वो रद्द की भी जा चुकी है, लेकिन छात्रों की मांग रही है कि जो दोनों पाली की जो परीक्षा है वो भी रद्द की जाए। हुआ था और इसे जो है और यही कारण है कि पटना कॉलेज से जो यहां से प्रदर्शन निकला था वो कई रास्तों से होते हुए डाक बंगला चौराहा नहीं थी और जिसके कारण भारी संख्या में यहाँ पे लोग जुटे। उसके बाद उसे हटाने का प्रयास किया गया, समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन जब प्रदर्शन उग्र होने लगा तो जो पुलिस है लाठी कि किसी भी ढंग से जो है वो यहाँ पे यातायात जो है वो फिर से बाधित किया जाए। जो है क्षमा करेंगे, ये यातायात फिर से जो है वो घंटों से यहाँ पे वो यहाँ डाक बंगले चौराहे पर आपको दिखाई पड़ेंगे। जिस रास्ते से गांधी मैदान हो करके जो यहाँ आना था, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अभी भी यहाँ पे लाठी छात्र हैं करनी पड़ी। छात्रों की जो मांग रही है वो कई बातें मांग करते रहे हैं। उनका कहना है कि जो रिजल्ट जारी जब होता है उसी समय करता है और इसकी मांग हो। इन तमाम मांगों के साथ छात्र जो आज मार्च पर निकले थे, उन छात्रों ने ही गलत रास्ते का अख्तियार किया, गलत रूट पर निकले और इसी वजह पुलिस को यहां पना पड़ा। क्योंकि पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।